यदि आप ये वीडियो देख रहे हैं तो बहुत संभव है कि आपके जीवन में कोई ऐसा व्यक्ति था जिसके बिना आप आज स्वयं को अधूरा महसूस कर रहे हैं। शायद वो माता पिता थे, जीवन साथी थे, संतान थी, भाई बहन थे, या कोई ऐसा व्यक्ति जिसके साथ आपकी आत्मा का गहरा संबंध था। और जब ऐसा कोई चला जाता है तो मन में एक नहीं सैकड़ों प्रश्न उठते हैं। क्या उन्हें पीड़ा हुई होगी? क्या वे डर गए होंगे? क्या वे अकेले चले गए होंगे? अब वे कहां होंगे? आज इस वीडियो में हम किसी कल्पना की नहीं, किसी डर की नहीं, बल्कि एक बहुत शांत, बहुत गहन और बहुत करुणामयी समझ की बात करेंगे। ये समझ इसलिए नहीं कि आप किसी बात पर विश्वास करें, बल्कि इसलिए कि आपका मन कुछ देर के लिए शांत हो सके। मृत्यु को हम जीवन का सबसे क्रूर क्षण मान लेते हैं, क्योंकि हम उसे अपने दृष्टिकोण से देखते हैं, शरीर के दृष्टिकोण से, संबंधों के दृष्टिकोण से, अलगाव के दृष्टिकोण से। परंतु जिन लोगों ने चेतना के स्तर पर मृत्यु का अनुभव किया है, वे बताते हैं कि मृत्यु का पहला क्षण शरीर के लिए अंत होता है, चेतना के लिए नहीं। जब शरीर की अंतिम श्वास रुकती है, तब जो पहले 10 सेकंड होते हैं वे न तो अंधकार से भरे होते हैं, न पीड़ा से, न घबराहट से। उन पहले 10 सेकंडों में चेतना को जो पहला अनुभव होता है वो है अत्यंत गहरी राहत, जैसे किसी ने वर्षों से कसकर पकड़ी हुई मुट्ठी को अचानक खोल दिया हो, जैसे किसी लंबे थकाऊ संघर्ष के बाद पहली बार विश्राम मिला हो। शरीर की सीमाएं, उसका दर्द, उसकी थकान, उसका बोझ, सब एक ही क्षण में समाप्त हो जाता है। उस क्षण चेतना को यह अनुभव होता है कि मैं शरीर नहीं हूं। ये कोई विचार नहीं होता, ये कोई तर्क नहीं होता, ये एक सीधा अनुभव होता है। चेतना स्वयं को हल्का, मुक्त और विस्तृत अनुभव करती है। बहुत से अनुभवों में यह बताया गया है कि चेतना अपने ही शरीर को कुछ दूरी से देखती है, जैसे कोई दर्शक हो, और उस दृश्य को देखकर ना तो भय होता है, न घृणा, बल्कि एक प्रकार की स्वीकृति होती है। उस समय चेतना का ध्यान स्वयं पर नहीं होता, बल्कि उन लोगों पर होता है जो पीछे रह गए हैं, जो रो रहे हैं, जो टूट चुके हैं, जो ये मान बैठे हैं कि सब कुछ समाप्त हो गया। ये जानना बहुत आवश्यक है कि उन पहले क्षणों में चेतना की सबसे प्रबल भावना करुणा होती है अपने प्रियजनों के लिए। वो उन्हें सांत्वना देना चाहती है, ये बताना चाहती है कि मैं सुरक्षित हूं, मुझे कोई कष्ट नहीं है। परंतु गहरे शोक में डूबा हुआ मन उस सूक्ष्म संवाद को तुरंत ग्रहण नहीं कर पाता। यही कारण है कि कई लोग कुछ दिनों बाद, कुछ सप्ताह बाद या कभी-कभी वर्षों बाद किसी शांत क्षण में अपने प्रिय की उपस्थिति को अनुभव करते हैं, किसी स्वप्न के रूप में, किसी संकेत के रूप में, या बस एक गहरी शांति के रूप में। बहुत से लोग ये सोचकर स्वयं को कष्ट देते रहते हैं कि क्या उन्हें मृत्यु के समय डर लगा होगा। परंतु जिन अनुभवों को गहराई से समझा गया है, उनमें ऐसा कोई संकेत नहीं मिलता कि चेतना भयभीत होती है। भय मन का गुण है, शरीर से जुड़ा हुआ है। चेतना जब शरीर से अलग होती है तो भय स्वतः ही समाप्त हो जाता है। उस क्षण कोई दंड नहीं होता, कोई न्याय नहीं होता, कोई हिसाब किताब नहीं होता। वो क्षण मूल रूप से शांत होता है। यदि मृत्यु अचानक हुई हो, दुर्घटना, हृदयाघात या कोई आकस्मिक घटना, तो चेतना को कुछ क्षणों का विस्मय हो सकता है, एक प्रकार का आश्चर्य हो सकता है, परंतु वो भी भय नहीं होता। और यदि चेतना पहले भी जीवन मृत्यु के चक्र से गुजर चुकी हो, तो उसे ये बोध होता है कि ये कोई नया अनुभव नहीं है, बल्कि एक परिचित प्रक्रिया है, जैसे किसी लंबे नाटक के एक अंक का समापन। इन प्रारंभिक क्षणों में कई अनुभव ये भी बताते हैं कि चेतना को एक स्नेहमयी उपस्थिति का अनुभव होता है, कभी किसी परिचित आत्मा के रूप में, कभी केवल एक गहरे प्रेम और सुरक्षा के आभास के रूप में। ये उपस्थिति चेतना को ये महसूस कराती है कि वो अकेली नहीं है, कि उसका मार्गदर्शन किया जा रहा है। ये अनुभव किसी धर्म विशेष से नहीं जुड़ा होता, बल्कि मानवीय चेतना के गहरे स्तर से जुड़ा होता है। जो लोग पीछे रह जाते हैं उनके लिए सबसे बड़ा बोझ ये होता है कि वो स्वयं को दोषी मानने लगते हैं। काश मैं कुछ और कर पाता, काश मैं उस दिन वहां होता, काश मैंने कुछ अलग कहा होता। परंतु ये समझना बहुत आवश्यक है कि चेतना के लिए मृत्यु का पहला अनुभव शांति और मुक्ति का होता है, न कि पीड़ा का। आपका प्रेम व्यर्थ नहीं गया, आपका संबंध समाप्त नहीं हुआ, बल्कि उसका रूप बदल गया है। बहुत से लोग ये कहते हैं कि समय के साथ उनका दुख बदल गया, वो पहले जैसा तीव्र नहीं रहा, बल्कि एक कोमल स्मृति बन गया। ये इसलिए नहीं कि प्रेम कम हो गया, बल्कि इसलिए कि भीतर कहीं ना कहीं ये स्वीकार जन्म ले लेता है कि जो गया है वो सुरक्षित है। मृत्यु का पहला क्षण किसी को छीनने का नहीं, बल्कि किसी को मुक्त करने का क्षण होता है।
यदि आप अभी भी अपने प्रिय को याद करते हुए भारीपन महसूस करते हैं, तो ये बिल्कुल स्वाभाविक है। शोक कोई कमजोरी नहीं है, वो प्रेम का ही दूसरा रूप है। परंतु इस समझ के साथ शायद आप ये जान सकें कि जिस व्यक्ति को आपने खोया है, वो उन पहले 10 सेकंडों में डर में नहीं, पीड़ा में नहीं, बल्कि शांति में था। और संभव है कि वही शांति धीरे धीरे समय के साथ आपके भीतर भी उतर सके। यदि इस वीडियो के अंत तक आपके मन में थोड़ी भी शांति आई हो, तो जान लीजिए यही इस वीडियो का उद्देश्य था। जो गया है वो खोया नहीं है, जो बचा है वो अकेला नहीं है, और मृत्यु अंत नहीं, एक शांत परिवर्तन है।